नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए एक बेहद दिलचस्प और अद्भुत कथा लेकर आए हैं। अगर आप भी ऐसी ही रोमांचक और गूढ़ कहानियां सुनना चाहते हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको हर दिन नई कहानियों की जानकारी मिल सके। आज की कथा महाभारत के उस प्रसंग पर आधारित है जिसमें अर्जुन की मृत्यु पर देवी गंगा जोर जोर से हंसने लगी थी। यह प्रसंग न केवल रोचक है बल्कि इसमें धर्म और कर्म के कई महत्वपूर्ण पाठ भी छिपे हुए हैं। महाभारत के युद्ध में अर्जुन का पराक्रम और श्री कृष्ण की चतुराई पांडवों की विजय के प्रमुख कारणों में से एक थे। अगर श्री कृष्ण और अर्जुन इस युद्ध में नहीं होते तो शायद पांडवों की जीत असंभव होती। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अर्जुन की मृत्यु केवल एक बार नहीं बल्कि 2 बार हुई थी? और उनकी दूसरी मृत्यु के समय देवी गंगा ने जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने का कारण क्या था? चलिए इस रहस्य को विस्तार से समझते हैं। महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों की जीत हुई और युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। राजा बनने के बाद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को अश्वमेध यज्ञ करने का सुझाव दिया। अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा जाता है और जो राजा उस घोड़े को चुनौती देता है उसके साथ युद्ध किया जाता है। युधिष्ठिर ने इस यज्ञ की जिम्मेदारी अर्जुन को सौंपी और अर्जुन ने अपने युद्ध कौशल से कई राज्यों को जीत लिया। अर्जुन और उसकी सेना कई राज्यों से गुजरी और कई राजाओं ने स्वेच्छा से उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। लेकिन कुछ राजा ऐसे भी थे जिन्होंने अर्जुन को चुनौती दी और उन सभी को अर्जुन ने पराजित कर दिया। इसी यात्रा के दौरान अर्जुन मणिपुर पहुंचे जहां उनका सामना उनके अपने पुत्र बब्रुवाहन से हुआ। बब्रुवाहन अर्जुन और उनकी दूसरी पत्नी चित्रांगदा का पुत्र था। जब बब्रुवाहन ने अर्जुन को राज्य में आते देखा तो वह बहुत खुश हुआ और उनका स्वागत करने के लिए राज्य की सीमा पर पहुंचा। लेकिन अर्जुन ने बब्रुवाहन को यह कहकर रोका कि वह इस समय हस्तिनापुर के राजा का प्रतिनिधि है और राजधर्म के अनुसार बब्रुवाहन को उनके साथ युद्ध करना चाहिए। बब्रुवाहन को यह सुनकर बहुत अचरज हुआ क्योंकि वह अपने पिता से लड़ने का विचार कभी नहीं कर सकता था। तभी अर्जुन की दूसरी पत्नी उलूपी वहां पहुंची और उन्होंने बब्रुवाहन से कहा, हे पुत्र, तुम्हें अपने पिता के साथ युद्ध करना चाहिए। यह तुम्हारा धर्म है और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो यह अर्जुन का अपमान होगा। उलूपी की बात सुनकर बब्रुवाहन ने युद्ध के लिए तैयार होने का निर्णय लिया। अर्जुन और बब्रुवाहन के बीच घमासान युद्ध हुआ, लेकिन काफी समय तक दोनों में से कोई विजेता नहीं बन पाया। युद्ध इतना लंबा चला कि दोनों ही पक्ष थक गए थे। तभी बब्रुवाहन ने कामाख्या देवी से प्राप्त दिव्य बाण का उपयोग किया जिससे अर्जुन का सिर धड़ से अलग हो गया और अर्जुन की मृत्यु हो गई। अर्जुन की मृत्यु से मणिपुर और हस्तिनापुर की सेना पूरी तरह स्तब्ध रह गई। यह सूचना तुरंत श्री कृष्ण और हस्तिनापुर तक पहुंचाई गई। जब श्री कृष्ण और माता कुंती मणिपुर पहुंचे और अर्जुन को मृत देखा तो कुंती ने अर्जुन का सिर अपनी गोद में रख लिया और जोर जोर से रोने लगी। माता का यह दुख देखकर सभी के दिल भारी हो गए। लेकिन तभी देवी गंगा प्रकट हुई और अर्जुन की मृत्यु पर जोर जोर से हंसने लगी। यह दृश्य देखकर सभी लोग हैरान रह गए कि आखिर देवी गंगा क्यों हंस रही थी, जबकि एक मां का दिल अपने पुत्र की मृत्यु पर रो रहा था। इसका कारण जानने के लिए हमें अर्जुन और भीष्म पितामह के संबंध को समझना होगा। देवी गंगा ने कुंती से कहा, हे कुंती, तुम क्यों व्यर्थ में अपने पुत्र के लिए रो रही हो? तुम्हारा पुत्र अर्जुन आज अपने कर्मों का फल भोग रहा है। उसने मेरे पुत्र भीष्म का वध किया था और आज उसे उसी का परिणाम मिला है। भीष्म पितामह ने अर्जुन को अपने पुत्र के समान स्नेह दिया था, लेकिन अर्जुन ने शिखंडी का सहारा लेकर उनका वध कर डाला।
मैं भी उस समय ऐसे ही रोई थी जैसे तुम आज रो रही हो। देवी गंगा ने बताया कि अर्जुन की मृत्यु बब्रुवाहन के हाथों होनी तय थी, क्योंकि यह भीष्म के वध का प्रतिशोध था। श्री कृष्ण ने देवी गंगा को समझाया कि भीष्म पितामह ने स्वेच्छा से अपना जीवन त्यागने का निर्णय लिया था। वे जानते थे कि अगर वे जीवित रहते तो कौरवों के पक्ष में युद्ध करते और पांडवों की जीत असंभव हो जाती। इसलिए उन्होंने अर्जुन को उस स्थिति में रखा जिसमें वह भीष्म का वध कर सके। श्री कृष्ण की बातों को सुनकर देवी गंगा गहरे विचार में डूब गई। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, तो फिर मैंने क्या गलत किया? अर्जुन ने मेरे पुत्र को धोखे से मारा और मैंने उसके पुत्र के हाथों उसे मारकर प्रतिशोध लिया। श्री कृष्ण ने देवी गंगा को समझाया कि प्रतिशोध से कुछ भी अच्छा नहीं होता। आप एक माँ हैं और एक माँ का दिल दया और ममता से भरा होता है। आप अर्जुन से बदला क्यों लेना चाहती हैं? भीष्म ने अपनी मर्जी से अपना जीवन त्यागा था और अर्जुन ने केवल वही किया जो उस समय आवश्यक था। अब इस प्रतिशोध को त्याग दे और अर्जुन को माफ कर दे। यह सुनकर देवी गंगा ने अपनी प्रतिशोध की भावना को त्याग दिया और अर्जुन को पुनः जीवित करने का मार्ग पूछा। श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि अर्जुन को पुनः जीवित करने के लिए नागमणि की आवश्यकता होगी। अर्जुन की दूसरी पत्नी उलूपी ने नागमणि प्रदान की और श्री कृष्ण ने अर्जुन को पुनः जीवित कर दिया। अर्जुन की दूसरी मृत्यु और पुनर्जीवन की यह कथा महाभारत के धर्म और कर्म का एक अनोखा अध्याय है। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रतिशोध और क्रोध केवल विनाश का मार्ग दिखाते हैं, जबकि दया और क्षमा हमें सच्चे धर्म के मार्ग पर ले जाती हैं। महाभारत का यह प्रसंग दर्शाता है कि जीवन में सच्ची वीरता केवल युद्ध में नहीं, बल्कि अपने कर्मों और निर्णयों में भी होती है। अर्जुन का यह अनुभव न केवल उनकी वीरता को दर्शाता है, बल्कि यह भी बताता है कि किस प्रकार एक योद्धा को धर्म और न्याय का पालन करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? कृपया हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसी ही और भी अद्भुत और प्रेरणादायक कहानियां सुन सकें। धन्यवाद।